नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भैया, सबसे पहली जो खबर है वो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि AGTA भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि AGTA भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगस्त के महीने में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अब ये विज्ञापन फिर से अटक चुका है और ये विज्ञापन अगस्त में अब जारी होने वाला नहीं है। और उसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये है बिल्कुल महत्वपूर्ण वजह। देखिए, फिर फंसा डाटा का पेच, घन चक्कर बने अभ्यर्थी। भैया, चीज़ें कुछ भी हों लेकिन उसमें परेशानी जो होती है ना वो छात्रों की ही होती है। कृषि प्राविधिक सहायक के 3436 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। UPPSC ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो संशोधित डाटा भेजा था, UPSSC ने उसे अधूरा बताया है। दोनों आयोगों के बीच का लेन देन में घन चक्कर बन गया है अभ्यर्थी। तो भैया, इन 906 अभ्यर्थियों का डाटा UPPSC जो है UPSSC को 2 बार भेज चुका है, लेकिन अब तक UPSSC में ये डाटा जो है उनके अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। और अब UPSSC के अधिकारियों ने फिर बोल दिया है कि ये डाटा जो है अधूरा है। तो भैया, मेरा ये आग्रह है और अपने चैनल के माध्यम से ये मैं आग्रह करता हूँ, अगर मेरी खबर कोई सुन रहा हो तो इस भर्ती को भैया जल्दी इसका जो मैटर है वो सुलझाया जाए और इस भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि ये भर्ती का विज्ञापन बहुत पहले जारी हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है। और वाकई में ये भर्ती जो है इन 2 आयोगों के बीच में फंसकर रह गई है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस महीने तो खैर नहीं, लेकिन अगले महीने तक जो है आपका विज्ञापन ये जारी कर दिया जाए। दोस्तों, अगली खबर है लेखपाल भर्ती को लेकर। तो चकबंदी के जो 3050 कर्मचारी हैं उनको राजस्व विभाग में डाल दिया गया है। समय से सेवाएं देने और समस्याओं के निस्तारण के लिए वैकल्पिक कदम, यानी कि 500 तो चकबंदी करता और 2000 लेखपाल व 550 अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होंगे तैनात। भैया, 8085 पदों की लेखपाल की ये भर्ती थी जिसको अब तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है, बल्कि इस भर्ती को कम से कम 5 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए था और इनकी ज्वाइनिंग भी हो जानी चाहिए थी। तो इनसे भर्ती तो पूरी हो नहीं रही और ये विभाग का बदलाव कर रहे हैं, मतलब एक विभाग के कर्मचारियों को दूसरे में डाल रहे हैं काम की पूर्ति करने के लिए। कर्मचारी है नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसी को देखते हुए विभाग इनका चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि वहाँ भैया लेखपाल नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। एक एक लेखपाल को 4-4 लेखपालों का काम करना पड़ रहा है। तो इन 8085 पदों की जो भर्ती थी ये अब तक सरकार को कंप्लीट करनी चाहिए थी। ठीक है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार काम बढ़ता जा रहा है लेकिन कर्मचारी है नहीं। तो मैं भैया आग्रह करूंगा जल्द से जल्द इस भर्ती का DV कराया जाए और लेखपाल भर्ती का जो है अंतिम परिणाम भी जल्द दिया जाए। और उम्मीद करते हैं और इस बात के पूरे 100% चांस हैं कि सितंबर में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं RO-ARO के विज्ञापन को लेकर। तो भैया आपको बता दूं, इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर लोक सेवा आयोग के अंदर पूरा जोरों पर काम चल रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले महीने में RO की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, UPPSC जो है पहले इस महीने एक विज्ञापन जारी करेगा और उसके बाद जो है अगला विज्ञापन RO-ARO का होगा और इस बात के 100% चांस है कि भैया इसका जो विज्ञापन है वो सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी छात्र RO-ARO बनने का सपना देख रहे हैं, यानी कि गजेटेड अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, वो बिल्कुल लगातार जी जान से मेहनत करते रहें, क्योंकि जो RO का दोस्तों प्रीलिम्स होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है। इसका जो प्रीलिम्स है वो PCS से भी अधिक ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए RO-ARO का प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा और पूरा डीपली वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर में जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जेई के विज्ञापन को लेकर। तो भैया जेई वाले बिल्कुल तैयार रहें, अगस्त के महीने में आपको जो है इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और आपको मैंने पहले बताया भी था कि
यूपी ट्रिपल एससी का जो अगले विज्ञापन होंगे एजीटीए या जेई का होगा। अब फिलहाल एजीटीए विज्ञापन अटक चुका है, वो विज्ञापन जारी होगा अगले महीने। तो भैया अब नंबर है जेई के विज्ञापन का। तो इस महीने पूरी उम्मीद है कि जेई का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और इसमें पदों की संख्या कितनी होगी ये आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझे 3-4 दिन दीजिए, आप बता दूंगा मैं किसमें कितने पद इस बार आ रहे हैं। बाकी ये बात एकदम कंफर्म है कि विज्ञापन आपको इसी महीने जेई का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो रिवाइज्ड आंसर की को लेकर। तो भैया रिवाइज्ड की को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऑलरेडी 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है इसकी पहली वाली आंसर की आए हुए। ठीक है, अब तक इस आंसर की को आ जाना चाहिए था। ये आंसर की जो रिवाइज्ड है ये ऑलरेडी लेट हो चुकी है। नॉर्मल रूप से हम देखते हैं दोस्तों तो 20 दिन लगते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन लगते हैं पहली आंसर की आने के बाद दूसरी आंसर की आने में। और इस आंसर की को दोस्तों 1 महीना पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और अगले सप्ताह में पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो की रिवाइज्ड की देखने को मिल जाएगी, जिसका इंतजार आप सभी छात्रों को बहुत ही बेसब्री के साथ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बहुत ही धमाकेदार खबर को लेकर, लोअर पीसीएस भर्ती के विज्ञापन को लेकर। तो भैया इस विज्ञापन को लेकर बहुत छात्रों के बार कमेंट आ रहे थे कि सर ये विज्ञापन इस साल आएगा या अगले पैड से आएगा। ठीक है, एक तो बात ये, तो भैया आपको बता दूं ये विज्ञापन पैड 2022 से ही आपको देखने को मिलेगा और इसी साल देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है लोअर पीसीएस को लेकर कि आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईओ के जो पद है ना, वो पद लोअर पीसीएस से इस बार जो है काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिलेंगे। और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि लोअर पीसीएस में जो ईओ की वैकेंसी हैं जिसमें 200 से 250 पद हैं, उनका अध्याचन आयोग के अंदर आ चुका है। ठीक है, और करीब 500 कुछ पदों का अध्याचन ऑलरेडी आयोग के अंदर रखा हुआ है। तो भैया 700 से 800 पदों की ये भर्ती है जिसका विज्ञापन इसी साल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 200 से 250 पद ईओ के ही होंगे। दोस्तों ईओ अपने आप में बहुत ही तगड़ी नौकरी है, बिल्कुल राजाओं वाली नौकरी है दोस्तों ईओ की। ठीक है, ये होता है अधिशासी अधिकारी। तो भैया अच्छी पोस्ट है और आप ईओ बनना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करते रहें, पूरा वर्क करते रहें। और पैड 2022 में जिसका स्कोर 78 है उसको लोअर पीसीएस का मेन एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पदों की संख्या बढ़िया है, ईओ की वैकेंसी अच्छी है और ईओ का अध्याचन जो है आयोग को भेज दिया गया है। तो बिल्कुल जी जान से लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।